जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सवाल को हल कर चुके थे। आज के वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं। कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं सवाल में कुछ कहता है कि एक लड़की ने एक क्लास में टेस्ट दिया। टेस्ट जो था 2 विषय का था। एक तो था सबसे पहली बात गणित का, एक था किसका, गणित का, और दूसरा था किसका, अंग्रेजी का। किसका था, अंग्रेजी का था। ठीक है, अगर दोनों गणित और अंग्रेजी के अगर अंकों को जोड़ता है तो वह कितना पुर जाता है, 30। कितना पुर जाता है, 30। अब देखेंगे, अब ये नहीं खे पता कि गणित में कितना अंक है और अंग्रेजी में कितना अंक है। ठीक है, अब इतना सा पता है कि दोनों अंकों को अगर जोड़ता है तो कितना पुरता है, 30। कितना पुर जाता है, 30। अब देखेंगे, अगर सपोज डैट मान लो कि गणित में उसको 10 नंबर मिलता, कितना नंबर मिलता, 10 अंक। ठीक है, अंग्रेजी में कितना मिलता, तो 30 में से 10 घटा देंगे तो कितना, 20, क्योंकि 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। पता चल गए। अगर सपोज डैट मान लो कि नहीं पता है कि कितना गणित में नंबर है और कितने अंग्रेजी में नंबर है। अगर सपोज डैट मानेंगे कि गणित में x अंक मिलता तो अंग्रेजी में कितना हो जाता, अभी तुरंत अगर गणित में 10 था तो अंग्रेजी में 20 अंक हो गया, क्योंकि 30 में से 10 घटा दिए तो कितना बच गया, 20। उसी तरह गणित में अगर x है तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, 30 माइनस का x हो जाएंगे। अब देखेंगे और इसी दोनों को जोड़ेंगे तो कितने अंकों तक बन जाएंगे, 30 अंक। अब कहता है कि गणित में 2 अंक अधिक मिलता, ये गणित है, अगर इसमें 2 अंक अधिक मिलता और इंग्लिश में 3 अंक कम मिलता, यानी कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, अगर इसी दोनों को गुना कर देते तो कितना पुर जाता, 210। कितना पुर जाते, 210। देखते हैं सवाल को हल करते हैं आगे। मान लेंगे कि माना गणित में अंक गणित में अंक मिले, कितना मिले, x। कितना मिले, x। तथा अंग्रेजी में अंक मिले। अंग्रेजी में अंक कितना मिल जाएंगे, तो क्योंकि दोनों मिला करके 30 है तो अगर x, एक ठो में x मिलता है तो दूसरे में 30 माइनस का x। यहाँ तक में कोई दिक्कत होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखेंगे, अब कहता है कि जब गणित में 2 अंक अधिक मिले, ठीक है, गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर यहाँ पर लिख देंगे कि गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर, ठीक है, तो अधिक मिलने पर कितना हो जाएंगे, गणित में x प्लस का 2, इतना अंक हो जाएंगे। तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर तो अंग्रेजी में कितना मिल रहे उसे, 30 माइनस का x। इसी में उसको कितने अंक कम मिलता, 3 अंक, तो माइनस का 30। तो 30 में से 3 चल जाएंगे तो कितना बचेंगे, 27 माइनस का x। इतना अंक मिल जाएंगे। अब कहता है कि दोनों उनके अंकों का गुणनफल, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि उनके अंकों का गुणनफल, कौची गुणनफल कितना हो जाएंगे, 210। ये कब, जब गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं और इंग्लिश में 3 अंक कम मिलते हैं, तो जब वो दोनों के अंकों को गुणनफल करते हैं तब हमारा कितने अंक प्राप्त होते हैं, 210। तो गणित में 2 अंक अधिक इतना अंक और अंग्रेजी में कम अंक मिलने पर इतना। अब इसी दोनों को गुना करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 210 के बराबर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये x प्लस का 2 और इधर हो जाएगा 27 माइनस का x। अगर इसी दोनों को गुना करेंगे तो कितना मिल जाएंगे हमें, तो मिल जाएंगे 210।
तो देखते हैं ई सब को गुना करते हैं। देखते हैं x गुना 27 करेंगे, दोनों के आगे में प्लस है तो किसका साइन आ जाएंगे, प्लस का। x गुना 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27x। x गुना x कर देंगे तो कुछ हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि x के आगे में माइनस, x के आगे में, यहाँ x के आगे में प्लस और यहाँ x के आगे में माइनस है, तो माइनस और प्लस को गुना कर देंगे, माइनस x गुना x कर देंगे तो x स्क्वायर। और 2 गुना 27 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 54, क्योंकि दोनों के आगे में प्लस है तो प्लस गुना प्लस कर देंगे तो प्लस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 2 गुना x कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और ये बराबर का कितना 210। अब देखेंगे यहाँ पर ये माइनस का x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर, और ये प्लस का 27x है और ये माइनस का 2x है, तो प्लस माइनस माइनस, और 27x में 2x चल गया तो कितना x, 25x। दोनों में से बड़का साइन किसका, प्लस का, तो यहाँ पर किसका साइन, प्लस का। और ये प्लस का 54 और ये माइनस का 210 बराबर का 0, क्योंकि ये प्लस का 210 है, बराबर किस पर में आएंगे तो किस में, माइनस का 210। अब देखते हैं आगे, तो ये हो जाएंगे हमारा ये x स्क्वायर प्लस का कितना, प्लस का हो जाएंगे ये 25x, x स्क्वायर के आगे में माइनस है तो यहाँ भी किसका साइन लगेंगे, माइनस का। अब देखेंगे 210 में अगर हम 54 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, 10 में 5 गया 5, तो ये हो जाएंगे माइनस का 156। कितना आ जाएंगे, माइनस का 156, इधर बराबर में इस पर में कितना 0। अब देखेंगे ये माइनस है तो कॉमन कौची ले लेंगे, माइनस, तो बचेंगे x स्क्वायर माइनस का ये 25x प्लस का ये 156, और ये बराबर का कौची 0। देखेंगे 10 में 4 चल जाएगा 6, यहाँ पे 0, 10 में 5 गया 5, 1 की 1 को 156। अब ये माइनस गुना में है तो उधर जा करके किस में, भाग में। अब माइनस को अगर कुछ नहीं तो माइनस 1 ले सकते हैं, एक नहीं, अगर इधर गुना में तो एक भाग में, और 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएंगे, 0 आएंगे, और 0 को प्लस में लिखो या तो माइनस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। तो देखेंगे हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का कितना 25x प्लस का कितना 156, और ये बराबर का 0। अब देखेंगे इसे हम बना रहे हैं गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। आप इसको द्विघाती सूत्र से भी बना सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं सबसे पहले क्रिया गुणनखंड विधि से बनाने का सबसे पहले क्रिया कौची होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में कौची करना, गुना करना। तो गुना करने पर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 156 है, 1 गुना 156 करेंगे तो कितना हो जाएगा 156। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पूरना चाहिए, माइनस का 25। कितना पूरना चाहिए, माइनस का 25। अब ध्यान देंगे गुना करने पर प्लस का साइन आ रहा है और जोड़ने या घटाने पर किसका साइन आ रहा है, माइनस का। इसका मतलब दोनों साइन माइनस का होगा, तब ना माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस, और माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस होगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेंगे, माइनस का। तो देखते हैं अब ये 156 को ऐसी 2 भागों में तोड़ेंगे जो कि गुना करने पर 156 पूरे और जोड़ने और घटाने पर कितना पूर जाए, माइनस का 25। तो 2 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो देखेंगे 2 से 2 सती 14, 1 2 अठी 16, 1 और फिर 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, 3 से 13 तिया 39, 13 1 13। देखेंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 गुना 13 कर देंगे तो कितना पुर जाएगा, 156 पुर जाएंगे, और 12 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना पुर जाएगा, 25 पुर जाएंगे, और दोनों के आगे में माइनस रहा तो माइनस का कितना पुर जाएंगे, 25। तो एक संख्या माइनस का 12 और दूसरा संख्या कितना, माइनस का 13। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कैसे, ध्यान देंगे, ये x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस का 156 बराबर का 0। देखेंगे इसको 12x को उस पर 13x को इस पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 2 भागों में तोड़े हैं, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, 25x को 2 भागों में तोड़े हैं, आधा इधर कोमल लेंगे, आधा इसमें कोमल लेंगे। जब इसमें कोमल लेंगे तो देखेंगे
इसमें x है तो इसमें भी x है, तो कॉमन हमारा कौची आएगा x। इसमें 12 है तो क्या इसमें 12 है, नहीं, क्या कॉमन 12 आएगा, नहीं। अब ध्यान देंगे, अब इसमें 2 गो x था, 1 गो x को बाहर कर दिया, यहाँ पर क्या गो x बचा, 1 गो x, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर किसका साइन आएगा, माइनस का। अगर प्लस का रहता तब किसका आता, प्लस का। ये 12 बाहर नहीं हुआ था तो 12 यहाँ पर लिख देंगे, x बाहर हुआ था तो क्या x यहाँ पर लिखाएंगे, नहीं। अब देखेंगे ये माइनस है तो कॉमन कौची लेंगे, माइनस। अगर वहाँ पे प्लस रहता तब कॉमन कौची लेते हैं, प्लस। अगर माइनस कॉमन लिए तो इधर का साइन आपस में कौची हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जो माइनस में रहेगा प्लस में और जो प्लस में है माइनस में। देखेंगे इसमें 13 है तो क्या इसमें 13 है, हाँ है, क्योंकि 12 गुना 13 करेंगे तो 156 पूर जाएगा। तो एकराम 13 एकराम 13, तो 13 हमारा कौची आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इसमें x है तो इसमें x नहीं है तो क्या x बाहर आएंगे, नहीं। अब यहाँ पे x बचा और ये प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि कॉमन कौची लिए है माइनस, इसलिए प्लस किस में परिवर्तित हो जाएंगे, माइनस में। और यहाँ पर कौची बचे हैं 12 और बराबर का 0। देखेंगे अगर घरवा में दोनों एक ही दिख जाए इसका मतलब गुणनखंड सही है, अगर एक ही ना दिखे इसका मतलब गुणनखंड कौची है, गलत है। तो देखेंगे यहाँ पर तो एक बार अंदर वाला लिख लेंगे और एक बार बाहर वाला। तो x माइनस का 12 और इधर x माइनस का 13 अब बराबर का कौची 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0, इधर x माइनस 13 बराबर का 0। तो ये x बराबर प्लस का 12, इधर x बराबर प्लस का 13, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाकर के प्लस में, ये भी माइनस है तो उधर जाकर के प्लस में। तो x का मान 2 गो निकल गया और दोनों धनात्मक में आ गया। किस में आ गया, दोनों धनात्मक में, यानी कि दोनों मान संभव है, दोनों मान कौची है, संभव है। तो देखते हैं, अगर उसे गणित में, ठीक है, गणित में कितना माने थे x, अगर गणित में उसको 12 अंक मिलता, कितने अंक मिलता, 12 अंक मिलता, तो अंग्रेजी में उसे कितना अंक मिलता, देखेंगे अंग्रेजी में उसको तो 30 माइनस का 12, तो यहाँ पर कितना 18, तो 12,18, यानी कि उसको जो था, यानी कि गणित में 12 मिलता तो अंग्रेजी में कितना मिलता 18, 12 18 को जोड़ देंगे तो 30 पुर जाएंगे। तो देखेंगे आगे, अगर उसे गणित में 13 मिलता, गणित में कितना अंक मिलता 13, गणित में अगर उसे 13 अंक मिलता तो अंग्रेजी में उसे कितना अंक मिल जाता, अंग्रेजी में उसे मिल जाता 30 माइनस का 13 बराबर का 17, यानी कि 13,17। ये किस में मिलता उसको, यानी कि गणित में 13 मिलता तो इंग्लिश में कितना मिलता 17, 13 17 को जोड़ेंगे तो 30 पुर जाएंगे। देखते हैं अगले सवाल। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कौन सी ज्ञात करना है, खेत की भुजाएं। तो देखेंगे एक खेतवा जो है वो जो खेतवा किसके आकार का है, आयताकार का है। किस आकार का है, आयताकार का है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सबसे पहले एक आयताकार खेत बना लेते हैं। ये आयताकार कौची है, खेत है। देखेंगे ये वाला पोर्शन चौड़ाई और ये वाला पोर्शन हमारा लंबाई, ठीक है। कहता है कि देखेंगे ये वाला पोर्शन चौड़ाई और ये वाला पोर्शन लंबाई। कहता है कि विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली रेखा खंड को ही कौची बोलते हैं, विकर्ण। तो देखेंगे ये विकर्ण हो गया। कहता है कि छोटकी भुजा से कितने मीटर अधिक है, 60 मीटर अधिक है। अगर ये x होता तो ये कितना हो जाता, x प्लस का 60 होता कि नहीं। अगर ये 10 होता तो ये 60 और 10 कितना हो जाता, 70 हो जाता कि नहीं। देखेंगे अब उसके बाद कहता है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक होगा। ये बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा है। ये बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितने मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक है। तो ये x प्लस का कितना हो जाएगा, 30, इतना मीटर हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम इसे मानेंगे, कौन सी करेंगे, इसे हम मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, देखेंगे कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, खेत की
छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा x मीटर है। कितना मीटर है? x मीटर। तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा? तथा आयताकार खेत की बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा ये हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा, बड़ी भुजा हो जाएंगे ये x प्लस का 30, इतना मीटर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माने हैं। तो विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण हो जाएंगे हमारा कितना? x प्लस का 60 मीटर, इतना मीटर हो जाएंगे विकर्ण। अब देखेंगे यहाँ पर विकर्ण है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हम नामकरण कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसे a, इसे b, इसे c और इसे d। अच्छा, इसमें से अगर हम आयताकार है तो उसका एक आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अच्छा, जब ये 90 डिग्री बन गया तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं, अगर एक कोण 90 डिग्री बन गया तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में किसका प्रयोग करने पर? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ का किसका स्क्वायर? ये आधार का स्क्वायर। देखेंगे इसमें से 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कौची होता है? कर्ण। यानी कि इस आयताकार खेत का जो विकर्ण है वह हमारा कौची हो जाएगा? कर्ण। अब इन दोनों में से किसी को भी लंब मान सकते हैं, किसी को भी आधार मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम जिस थीटा के सापेक्ष बात करते हैं उस थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है, या किसी थीटा यानी कि किसी कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं, नहीं, तो इन दोनों में से किसी को भी लंब मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे कर्ण जो विकर्ण होगा वही इसका कौची होगा? कर्ण होगा। तो विकर्ण कितना है? x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब x मान लेते हैं, ये x का स्क्वायर। आधार कितना? x प्लस 30 का स्क्वायर। देखेंगे अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं और इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कौन होते हैं? a स्क्वायर प्लस का 2ab और ये प्लस का b स्क्वायर, ये होता है हमारा सूत्र। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसे हम तोड़ते हैं, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो ये a स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी और ये प्लस का कौची? ये b स्क्वायर बराबर ये x का स्क्वायर प्लस, फिर इसे भी तोड़ सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो ये a स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 a का मान कितना है? x और b का मान कितना है? 30। तो 2ab अब प्लस का ये कौची? b स्क्वायर, ये हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे x का स्क्वायर करेंगे, तो x का स्क्वायर करेंगे तो x को कितने बार? 2 बार। तो ये कौची हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2 गुना 60 कर देंगे तो 120 गुना x कर देंगे तो 120, और 60 को 2 बार गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3600, क्योंकि 6 का 36 2 0 बराबर का ये x स्क्वायर प्लस का ये भी x स्क्वायर प्लस का 30 गुना 60x और प्लस 30 को 2 बार गुना कर देंगे तो कितना? 900 हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे यहाँ पर, अब इसको इस पर ले आए या तो इसी को इस पर ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे और एक स्टेप आगे लिख लेते हैं हम इसको। क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस का कितना? 120x प्लस का कितना? 3600 बराबर यहाँ पर एगो x स्क्वायर मिल करके केगो x स्क्वायर? 2गो x स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे कौची? 2x स्क्वायर, अब प्लस का कौची? 60x और ये प्लस का कौची? 90। ठीक है, अब इसको इस पर ले जाएं या तो इसको इस पर ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इसको इस पर में लेकर के चल जाते हैं तो ये प्लस है तो माइनस में, और 2x स्क्वायर में एगो x स्क्वायर चल जाएंगे तो एगो x स्क्वायर बचेंगे, प्लस का ही साइन रह जाएंगे। तो इसी को उस पर में ले जाते हैं, इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या? 0। तो 2x स्क्वायर ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि प्लस का है तो इधर आकर के किस में? माइनस में। और ये प्लस का 60x है, सॉरी यहाँ पर x लिखने के लिए भूल गए, प्लस का कितना है? 900।
अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब ये प्लस का 60x है तो ये प्लस का 120 है तो उधर आकर के माइनस का 120x, और ये प्लस का ये 900 है तो इधर आकर के किस में माइनस का ये 3600 हो जाएंगे। अब देखेंगे इसको, इधर कुछ नहीं तो कौची 0, 0 बराबर का ये 2x² में एगो x² चल जाएंगे तो केगो x² बचेंगे एगो। अब ये प्लस माइनस माइनस 120x में 60x चल जाएंगे तो केगो x बचेंगे 60x। दोनों में से बड़का साइन किसका है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का। अब यहाँ भी प्लस माइनस का किसका साइन माइनस का। 3600 में 900 चल जाएंगे तो कितने बचेंगे 2700। देखें कैसे, तो अब मान लो कि 0 नहीं है, 36 में से 9 चल जाएंगे तो 27 बचेंगे और 2 0 है तो उतार देंगे, कितना हो जाएगा 2700। और ये दोनों में से बड़का साइन किसका माइनस का। अब इसे इस पार और इसे इस पार लिख सकते हैं तो ये हो जाएंगे x² माइनस का 60x माइनस का 2700 बराबर का 0। ये बन गए हमारा कौची द्विघात समीकरण। और जब द्विघात समीकरण बन गए तो हम किसी भी विधि से इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं इसे भी हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं अगले पेज पर। तो देखेंगे कौची था सवाल में हमारा था x² माइनस का 60x माइनस का 2700 बराबर का 0। तो सबसे पहली बात गुना करने पर देखेंगे, गुणनखंड विधि से बना रहे तो गुना करेंगे सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करने पर। तो गुना करने पर 1 गुना 2700 करेंगे तो ये माइनस का 2700, क्योंकि 2700 के आगे में माइनस और x² के आगे में प्लस, प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस। बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पुरना चाहिए माइनस का 60, माइनस का कितना 60। अब देखेंगे, अब ये 2700 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जो कि गुना करने पर 2700, जोड़ने या घटाने पर कितना 60। अब देखेंगे गुना करने पर माइनस का साइन आ रहा है और जोड़ने और घटाने पर भी माइनस का साइन आ रहा है। इसका मतलब एगो प्लस में होगा और दूसरा किस में होगा माइनस में। सपोज डेट मान लो कि ये 0 दोनों में नहीं है, 0 दोनों में नहीं है, ये 27 है और ये 6 है, ठीक है। गुना करने पर 27 और जोड़ने या घटाने पर 6। अगर हम 9 गुना 3 कर देते हैं, 9 गुना 3 9 तिया 27 पुर जाते हैं। अगर 9 में से 3 को घटा देंगे तो कितना पुर जाएंगे 6। और जोड़ने घटाने पर माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब बड़का साइन किसका माइनस का और छोटका साइन किसका प्लस का। अब देखेंगे अगर हम माइनस का 90 लिखते हैं और प्लस का कितना लिखते हैं 30, तो 90 में 30 चल जाएंगे तो कितना बचेंगे 60। अगर 90 गुना 30 कर देंगे तो कितना पुर जाएंगे 2700। प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस, प्लस माइनस जोड़ घटाव करेंगे तो माइनस। 90 में 30 चल जाएगा 60, बड़का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का, यानी कि एगो माइनस का 90 और एगो प्लस का 30 आ गया हमारा। तो हम इसे अब लिख सकते हैं, इधर आगे देखते हैं तो लिखेंगे x² माइनस का 90x प्लस का 30x, कितना 30x और यह माइनस का 2700 अब बराबर का इधर कौची 0। अब ध्यान देंगे, अब इसमें x है इसमें भी x है तो x हमारा कौची आ जाएंगे बाहर। इसमें 90 है तो इसमें 90 नहीं है तो क्या 90 आएंगे बाहर नहीं। इसमें 2 x था, एगो x बाहर कर देते, यहाँ पर केगो x बचा एगो x, माइनस है तो माइनस। अब ये 90 को बाहर किए थे नहीं तो 90 को यहाँ एजेटिव उतार देंगे, x को बाहर कर दिए तो वहाँ पे कुछ नहीं, क्या बचता है 1। तो 1 गुना 90 करेंगे तो वही 90 ही आएगा कि नहीं। अब यहाँ पर प्लस है तो कॉमन कौची लेंगे प्लस, अगर माइनस रहता तो कॉमन कौची लेते माइनस। अब ध्यान देंगे इसमें 30 है तो क्या इसमें 30 है, हाँ है, क्योंकि 30 गुना 90 ही किए थे ना तब ना 2700 पूरा था। तो ए में भी 30 और ए में भी 30, तो 30 को कौची कर लेंगे बाहर कर लेंगे। इसमें x है तो क्या इसमें x है नहीं, उसमें x नहीं है। जब x नहीं है तो क्या x बाहर होंगे नहीं, यहाँ पर x है। अच्छा प्लस को मान लिए तो इधर कोई भी साइन रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस हकौता यहाँ पे कौची दे देंगे माइनस दे देंगे। अब ये 2700 में से 30 को बाहर कर दिए तो यहाँ पर कितना बचल, ये 90 बचल, ठीक है। देखेंगे कितना बचल 90 और इधर बराबर में कौची 0। अगर देखेंगे ब्रैकेट में यानी कि घरवा में अगर दोनों एक ही दिख रहा है इसका मतलब गुणनखंड कौची है सही, अगर एक ही नहीं दिख रहा है इसका मतलब गुणनखंड कौची है गलत। तो दोनों एक ही दिख रहा है इसका मतलब गुणनखंड क्या है सही। तो एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला, तो ये x माइनस का कौची 90, x माइनस का 90 और इधर हमारा x प्लस का 30 और ये बराबर का कौची 0। देखेंगे
देखेंगे तो हम इसे एक बार इसको 0 के साथ में, एक बार इसे 0 के साथ में, तो x माइनस 90 बराबर का 0 और ये x प्लस 30 बराबर का 0। तो इधर हो जाएंगे x बराबर का कितना, प्लस का 90, तो x बराबर प्लस का 90। अब देखेंगे क्योंकि यह माइनस में था, उधर जाकर के किस में, प्लस में, और ये x बराबर का होचे माइनस का 30। अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर किसी भी क्षेत्र का, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी ज्ञात करेंगे तो वे कभी भी हमारा ऋणात्मक में नहीं आएंगे, हर हमेशा किस में आएंगे, धनात्मक में आएंगे, इसलिए ये ऋणात्मक मान संभव नहीं है। तो x का मान कितना लेंगे, उसका मतलब x का मान कितना लेंगे, प्लस का 90। देखेंगे हमें सवाल में बोल रहा था यानी कि उसकी भुजा ज्ञात करें, तो छोटी भुजा को क्या माने थे, x, और बड़ी भुजा को क्या माने थे, x प्लस का 30। देख लेंगे, देखेंगे यहाँ पर माने हैं छोटी भुजा x, बड़ी भुजा कितना, x प्लस का 30, यानी कि खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो जब खेत की भुजाएं ज्ञात करें तो यहाँ पर लिखेंगे कि छोटी भुजा कौची x, तो x मीटर माने थे, तो x का मान कितना निकल गया 90, तो ये कितना हो गए 90 मीटर। ठीक है, अब बड़ी भुजा को कौची माने थे, बड़ी भुजा माने थे कितना, x प्लस का 30, तो x के जगह पर कितना 90, 90 प्लस का 30 कितना 120 मीटर। ठीक है, तो कितना कितना निकल गया 120 मीटर और दूसरा निकल गया कितना 90 मीटर। यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही हमारा कोची हो गया आंसर। देखेंगे आज के वीडियो में आज इतना ही। ठीक है, अगर आप लोगों को सवाल को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, ठीक है, सवाल समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।